हेलो फ्रेंड्स, बिल्ड द कॉन्सेप्ट बिफोर बिल्डिंग द वर्ल्ड पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इस सीरीज को वॉच करें तो इसका पार्ट 1 सबसे पहले देखें बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 2, ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट 1 के साथ एसोसिएशन समझ में आ सके। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मेरी एक जर्नी जो कि रायपुर से दिल्ली की थी उसके बारे में बताया कि मेरी मुलाकात कैसे एक सिविल इंजीनियर से हुई। हमारी कन्वर्सेशन में मैंने उससे कई बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 1 बाय 1 हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज के पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उस पर्सन से वो ये था कि 40 प्लस 40 का सम कितना होता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में सीधा एक वैल्यू आती है, दैट इज 80। ठीक है, आप उसको जनरली जैसा समेशन हमें सिखाया जाता है वैसा हम उसको ऐड करके आंसर बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसके पीछे अगर कोई यूनिट लगी होती है, से 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, इट वुड बी 80 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर होती तो आंसर मीटर में मिलता, यहाँ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता तो मुझे आंसर भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में मिलता, ये क्यूबिक फीट होता तो भी मुझे 80 क्यूबिक फीट का आंसर मिलता। बट अगर मैं यूनिट आपको डीबी दे दूं, 40 dB प्लस 40 dB, 40 dB इज द यूनिट ऑफ डेसिबल ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट है फ्रेंड्स। और आपको लगेगा कि ये रिलेवेंट कैसे हुआ सिविल इंजीनियर से, तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग नॉइस पोल्यूशन पढ़ते हैं। नॉइस पोल्यूशन हम लोग बैरियर भी डिजाइन करते हैं, तो नॉइस पोल्यूशन एक पार्ट पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन के बाद का चैप्टर होता है। नॉइस पोल्यूशन में हम लोग देखते हैं जब नॉइस क्रिएट होती है तो उसकी यूनिट हम डेसिबल में मेजर करते हैं। और ऑलवेज फ्रेंड्स, डेसिबल का समेशन नॉर्मल समेशन नहीं होता बल्कि एक लॉगरिथमिक समेशन होता है। तो अगर इसका आंसर कोई पूछे तो इट वुड बी 43। तो एक स्ट्रेंज आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 60 dB प्लस 60 dB इज हाउ मच, तो इट वुड बी 63 dB। फ्रेंड्स, मेरा उससे दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आई आस्क्ड कि अगर 1 किलोमीटर का फॉल 7.5 सेंटीमीटर होता है तो 10 किलोमीटर का फॉल कितना होगा। उस स्टूडेंट ने मुझे आंसर 75 सेंटीमीटर दिया और मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आंसर घूमता होगा। बट एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स कि हमेशा रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कर्वेचर पढ़ा होता सर्वेइंग में, ठीक है, कर्वेचर का फॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में यही अंतर है कि यहाँ पे ये जो फॉल होता है कर्वेचर का फॉल, ठीक है, तो वो कितना होता है 0.0785 डी स्क्वायर, वे डी इज इन किलोमीटर। तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो डी की वैल्यू अगर मैं 1 किलोमीटर रखूं तो आपको कर्वेचर का फॉल कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 7.8 सेंटी। इट मीन्स अगर मैं 10 किलोमीटर की वैल्यू रखूं तो ये 78 सेंटीमीटर नहीं आने वाला फ्रेंड्स, ये कितना आने वाला, ये आने वाला 785 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट वुड बी 7.85 मीटर। क्लियर? तो देखिए, जो आंसर आपको 78 सेंटीमीटर दिख रहा था वो 7.8 मीटर निकला। इसलिए मैंने बोला कि हर रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती फ्रेंड्स। क्लियर है? उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप चाहते तो इसको डायरेक्टली 0.0785, बिकॉज ये तो 1 हो गई वैल्यू, उसको मीटर के टर्म में डील करते और मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में मिल जाती। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, 10 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 7.85 मीटर दे रहा है और इन सेंटीमीटर इट वुड बी 785 सेंट। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैंने उससे थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि अर्थवर्क कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो कौन सा रूल यूज करेंगे, जिसका आंसर उसने मुझे सही दिया कि ईदर आई विल गो फॉर सिम्पसन और आई विल गो फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। मैंने पूछा था क्या दोनों से आंसर सेम आता है, उसने कहा था नो। तो फिर आप कौन सा आंसर यूज करने वाले फ्रेंड्स? तो देखिए,
यहाँ पे एक ट्रिक वर्क करती है कि सपोज करो फ्रेंड्स, अगर मुझे ये काम करना है तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए कि कैलकुलेशन अर्थ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम मुझे ज्यादा देगा वही मुझे ज्यादा रेट देने वाला है कमा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मुझे काम करना है तो मैं हायर साइड वाला कैलकुलेशन शो करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे किसी से काम करवाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको लोअर साइड वाला कैलकुलेशन करके दूंगा। तो इस ट्रिक को समझना जरूरी है ताकि आप भी कहीं जाके इसमें ट्रैप में ना फंस जाओ। तो इसलिए जानना जरूरी है कि अर्थवर्क कैलकुलेशन में भी दो मेथड्स हैं, किसी में कम वैल्यू मिलती है, किसी में ज़्यादा मिलती है। और फिर अगर आप कहीं वर्क करते हो तो आपको फिर वहां पे नेगोशिएशन करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड मैंने पूछा था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा था कि रोलर सपोर्ट में मूवमेंट कितना होता है। अगर ये रोलर सपोर्ट है तो इसमें मूवमेंट कितना होता है। स्टूडेंट ने आंसर मुझे दिया था कि मूवमेंट जनरेटेड इज 0, ठीक है। बट मैंने फ्रेंड्स बताया था कि मूवमेंट 0 नहीं होगा। मूवमेंट तो एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है जो इस पे लगेगी और उसकी वजह से इस रोलर सपोर्ट में क्या हो रहा है, ये मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। इट मींस मूवमेंट इज नॉट गोइंग टू 0, मूवमेंट तो होगा रोलर में बट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। सिमिलरली मैंने फिक्स सपोर्ट के लिए पूछा था, ठीक है। अगर यहीं पे ये फिक्स सपोर्ट होता, परमानेंट, मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो उसने बताया कि मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बोलचाल की भाषा में फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है बिकॉज ये 0 नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ मूवमेंट 0 होता है और उसका रीजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फिक्स सपोर्ट ऑफर करता है, क्लियर, इसीलिए वो मूवमेंट होने नहीं देता। इसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं पिन जॉइंट की बात करूं, यहाँ पे मैं एक पिन ले लूं जिसको आप हिंज बोलते हैं, तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसके रजिस्ट करूंगा Fy Fx, वहां से वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बट व्हाट अबाउट मूवमेंट, आप देखिए यहाँ पे ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूं तो ये रोटेट करेगा। इट मीन्स कि मूवमेंट यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, क्लियर है। और जनरली हम लोग हिंज सपोर्ट के लिए भी मूवमेंट 0 ले लेते हैं। मैंने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कार प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहां मैंने बताया था कि मूवमेंट हिंज पे हम लोग 0 लेके इक्वेट करते। उसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस वो ऑफर नहीं करता, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0 फॉर हिंज सपोर्ट, क्लियर है। एनीवे, इसके बाद फ्रेंड मैंने उससे एक फ्रूटी वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर फ्रूटी सक करो तो मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकते हो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल सीरीज में मैंने इसका आंसर दे रखा है वैसे 10.4 मीटर। और ये कहां से आता है, टॉर्सलिस के एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि अगर वैक्यूम क्रिएट करके एक से टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया जाए तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक डिफरेंस मर्क्यूरी जो है इसमें 760 और 765 mm ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे राइज करने वाला। तो अगर मर्क्यूरी 765 mm राइज करेगा तो वाटर जो इससे 13.6 टाइम्स लाइटर है, ठीक है, वो कितने ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, इट इज अप्रॉक्स 10.2 मीटर, क्लियर है। और दूसरे तरीके से भी इस चीजों को कंप्यूट किया जा सकता था, बट इसका इंपॉर्टेंस फिर मैं बोलूं कि सिविल इंजीनियरिंग में क्यों है, बिकॉज जब हम लोग टर्बो मशीन में हम लोग नेट पॉजिटिव सक्शन हेड पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तब इसका यूज हम लोग करते हैं। हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू यूज करते हैं 10.2 मीटर, बट वहां पे ये नहीं बताया जा सकता या पढ़ाया जाता है कि 11th फिजिक्स टॉर्सलिस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था, क्लियर है। इसलिए मैंने बोला था कि जो भी फिजिक्स आप पढ़ते हो जिसका यूज इन फ्यूचर होने वाला है या अभी जो टर्म्स यूज करते हो वो कहाँ से आए उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली मैथमेटिकल इक्वेशन, या मैं बोलूँ मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर उसके बाजुओं में क्यों लिया मेजर किया जाता है, पैरों में मेजर क्यों नहीं किया जाता। इसका आंसर भी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स लर्निंग थ्रू एग्जांपल सीरीज में दिया कि डॉक्टर चाहता है कि वो प्रेशर आपके हार्ट में मेजर करे, बिकॉज हार्ट का लेवल जो होता है वो इस बाजू के लेवल पे होता है। इसलिए वो क्या करता है, आपको बैठा के आपकी पोजीशन ऐसे फिक्स करता है कि हार्ट के लेवल पे आपकी वो स्ट्रिप आ जाए। तो जब वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो उसको हार्ट की वैल्यू मिलती है। उसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। ये हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी देख रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो साइंस हमारे आसपास ही घूम रही है कहीं ना कहीं। मैंने बोला कि जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, बिकॉज मैथमेटिशियन का काम क्या है, इक्वेशन बना के देना, उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो एक इंजीनियर डिसाइड करेगा, ठीक है। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि वर्टेक्स मोशन में हम लोग डेल ऑपरेटर डायरेक्ट यूज करते हैं। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में आप लोगों ने डेल ऑपरेटर यूज किया, उसमें देखिए कर्ल एक डेल ऑपरेटर होता है जिसका यूज वर्टेक्स मोशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। वर्टेक्स मोशन मीन्स अगर मुझे रोटेशन फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्ट कर्ल ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ।
इसके अलावा ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, बहुत सारे डेवलपमेंट। तो आपको विजुअलाइज करना जरूरी है फ्रेंड्स। मैं हर बार यही आपको बोलता हूँ कि कुछ भी हो उसको प्रैक्टिकल फील्ड से एसोसिएट करके देखना बहुत जरूरी है, ताकि वो थोड़े समय के लिए नहीं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। और इसके लिए मैंने बताया था कि दिमाग में उसकी पिक्चर जनरेट होना जरूरी है, और इसीलिए हम लोग वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वरन हम खुद टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठे। क्लियर है? मैंने मैट्रिक्स बताया उसको कि मैट्रिक्स क्या तुम्हें दिखती है, दिमाग में पिक्चर बनता है, तो ही सेड नो। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल कि सपोज करो दो पर्सन, ठीक है, से पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब पर्सन ए जो है सपोज करो 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है, ठीक है, स्पीड कम है इसकी। और पर्सन बी जो है वो इसके 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर, जब ए भागना शुरू किया उसके 3 घंटे बाद बी ने भागना शुरू किया और इसने अपनी स्पीड मेंटेन की 2 kmph। तो ऑब्वियस है ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है कि किस पॉइंट पे और किस डिस्टेंस पे ये उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। मैं मैट्रिक्स इसलिए बोल रहा हूं, देखिए इसको अगर मैं पिक्चर को ड्रॉ करूं तो ये 0.5 kmph की स्पीड से ये भागना शुरू करता है। इसके 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर, दूसरा पर्सन भागता है बी, किस स्पीड से, 2 kmph की स्पीड से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहां से वो उसको क्रॉस कर जाएगा, तो इसकी स्पीड हो गई 2 kmph। आपको निकालना है ये डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे उसको क्रॉस करता, क्लियर। और दूसरी चीज कि किस टाइम पे वो उसको क्रॉस कर पाता, ठीक है। तो वन फिगर इज योर डिस्टेंस, अनदर फिगर इज योर वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम पर डिपेंडेंट। तो मैं वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस ले लेता हूं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करूं तो पहली इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, y इज इक्वल्स टू mx। c क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 0.5, स्लोप हो गया मेरा x, क्लियर। तो y मुझे डिस्टेंस बता रहा है और x मुझे टाइम बता रहा है। दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, क्या मैं यही दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा, नहीं। देखो दूसरी इक्वेशन भी लीनियर है, बट वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो मुझे लाइन की वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। तो वो इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहां देखिए y तो सेम है, y1 बिकॉज यहां पे इस पॉइंट पे या इस लाइन पे y 0 है, तो y1 0 हो गया, इज इक्वल्स टू m। तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, 2 kmph, तो मैं इसको 2 लिख देता हूं। स्लोप ये क्यों लिख रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ, डिस्टेंस किलोमीटर है, ठीक है। आप इसको ऐसा देखिए, स्लोप को, ये किलोमीटर है और ये आवर है, तो kmph क्या बना इसका, स्लोप, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको लिखता हूं 2 और x माइनस x1 को, x इज फिक्स्ड और x1 क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 3 घंटे बाद ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो मैं इसको लिखूंगा 3। तो इसकी इक्वेशन अब क्या बन रही है, देखिए y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, या मैं इसको x फर्स्ट फॉर्म में लिखता हूं। देखिए पहली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 0.5x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन को लिख सकता हूं, एंड दूसरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है, मैं एक्स वाई एक तरफ ले गया ताकि मेरी मैट्रिक्स दिखने लगे मुझे। अब देखिए मैट्रिक्स दिखेगी, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए 0.5, ठीक है, -1, 2 -1, मैंने अपनी मैट्रिक्स फॉर्म की, मल्टीप्लीकेशन में एक्स वाई, आप देखिए तो 0.5x माइनस वाई हो गया। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, पहली इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है, एंड दूसरी में इट इज 6, लिख लिया मैंने। अब मुझे x और y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो x y को मैं क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेशन में 0 एंड 6। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स मुझे निकालना होगा फ्रेंड्स, और मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं। इनवर्स आई होप आप लोगों को निकालने आता हो, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। ये वैल्यू आएगी 0.6 का मल्टीप्लीकेशन पहले मैं एक तरफ लिख देता हूं। हियर यू विल गेट -1 by 1.5 and -2 by 1.5 and 1 by 1.5, 0.5 डिवाइड बाई 1.5। क्लियर। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें फ्रेंड्स,
you will get here 4 and 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो मुझे आवर बता रहा था 4th आवर पे वो उसको क्रॉस करेगा, एंड y इज इक्वल्स 2 का मतलब क्या हुआ, एट 2 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 4 आवर में ये इसको क्रॉस करने वाला। फ्रेंड्स इसमें मैथ्स और देख सकते हो आप कि क्या होता कि इसका स्लोप इस स्लोप के बराबर होता, पहली लाइन का स्लोप दूसरी स्लोप की लाइन के बराबर होता। तो क्या होता, 3 घंटे बाद ये ऐसे स्टार्ट होता, ये देखिए ये लाइन इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनता, अगर ये दोनों एक ही ऑरिजिन से एक ही स्पीड से स्टार्ट होते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता। तो फ्रेंड्स ऐसे मैथमेटिक्स को आप रियल प्रॉब्लम से कोरिलेट करके सीख सकते हैं। यहाँ देखिए मैट्रिक्स भी मैंने सीख ली, मुझे मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल हैंडल कर रहा हूँ, वेरिएबल्स और ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आप अभी 2 एक्सिस में सॉल्व कर रहे हैं, तीसरी एक्सिस में भी इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो तीसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड, जब भी आप पढ़ो तो आप चीजों को सीखो, चीजों को रटो मत, ताकि कभी भी इन फ्यूचर उसका यूज करना पड़े तो आप एक बार इंजीनियरिंग करने के बाद ऑलवेज आप रियल फील्ड में जाके, रियल वर्ल्ड में जाके रियल प्रॉब्लम को फेस करोगे। रियल प्रॉब्लम फेस करने के समय आपको यही टूल्स को यूज करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो तो आपसे लोग कम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इंजीनियरिंग कर रहा है। जिस दिन आपको डिग्री मिल जाती है हाथ पे, जिस दिन आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है, आप एक इंजीनियर कहलाने लग जाते हो। और फिर क्या होता है पता है, घर वाले हो, आस पड़ोस हो, सब यही सोचते हैं कि ये इंजीनियर है और इसको सब कुछ पता है। फिर वो आपके घर के सीपेज का ही प्रॉब्लम क्यों ना, या उनके घर के सीपेज का प्रॉब्लम ही क्यों ना, ठीक है, घर का डिजाइन, क्लास 1 से लेके इंजीनियरिंग तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो मानते हैं कि आपको सब कुछ आता है, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही क्यों ना। फ्रेंड्स लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है एक इंजीनियर से कम उन एक्सपेक्टेशन के लिए, कम से कम उस इंजीनियर की डिग्री की वैल्यू के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा, टेक्स्ट से ज्यादा वीडियोस देखिए। आप अपनी जर्नी को कहीं पे भी बैठे हो, आप क्यों ना उसको वीडियो देख देख के लर्न करो, बिकॉज वो इमेज आपके दिलो दिमाग में बैठी होगी। ठीक है, और कोई चीजें को वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा तो आप उसको बेटर एनालिसिस से समझ सकते हो। rcaonline.in विजिट करोगे तो आपको मोर देन 500 वीडियोस मिलेंगी फ्रेंड्स। आप देखिए, उस स्टूडेंट को मैंने ये बताया और वो भी आज RCA का स्टूडेंट बन चुका है। आप 500 घंटे की वीडियो, और हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, चाहे वो YouTube हो या हमारी वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। आप कोई भी जर्नी में जा रहे हैं, आप एक चैप्टर ले सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप इंटायर कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोर्स, किसी का भी कोर्स, बट वीडियो के फॉर्म में अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, रियल प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करें, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आप एक बेहतरीन इंजीनियर बनेंगे। आपको सारी चीज़ें पता होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ताकि फील्ड में जो आपके कॉम्प्लिकेशन है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाएंगे। आई होप कि एक आप कंप्लीट इंजीनियर बनेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो, ये सजेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।